नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लेट मेनोपॉज़ के क्या बेनिफिट्स हैं, लेट मेनोपॉज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यदि किसी को मेनोपॉज़ लेट आता है, महिला में पीरियड्स बहुत लेट बंद होते हैं, तो उससे बॉडी को क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या बॉडी को साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ होती है, फ़ायदा भी है, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जनरली क्या होता है, मेनोपॉज़ की जो एज होती है, वो आप मान लीजिए 45-55 तक हो जाती है। लेकिन कई बार यदि किसी महिला को फिर मतलब 55 तक पीरियड्स बंद नहीं होते, 55 के बाद भी पीरियड्स बंद नहीं होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लेट मेनोपॉज़। ठीक? आज के ज़माने में तो 50 साल तक, 52 साल तक, मैक्सिमम 52 साल तक पीरियड्स बंद हो ही जाते हैं। लेकिन यदि आज के ज़माने की स्टडी के हिसाब से बात करें तो 52 साल के बाद यदि आपके पीरियड्स बंद नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम लोग लेट मेनोपॉज़ में बोल सकते हैं या लेट मेनोपॉज़ की स्टेज आ रही है। तो यदि किसी महिला को 52 साल तक भी पीरियड बंद नहीं हुए हैं, 52 साल तक भी पीरियड रेगुलर आ रहे हैं, तो वो लेट मेनोपॉज़ की ओर जा रही है। तो इस लेट मेनोपॉज़ जो है, बहुत कॉमनली देखा गया है, फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस के साथ मिलता है। कई बार नहीं भी मिलता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि बच्चेदानी में गाँठ के साथ लेट मेनोपॉज़ मिलता है और कई बार बिना गाँठ के साथ, बिना गाँठ के भी लेट आपको मेनोपॉज़ मिलता है। तो लेकिन जब मेनोपॉज़ लेट होता है तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं? जब लेट मेनोपॉज़ होता है तो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल हमेशा मेंटेन रहता है और ये जो एस्ट्रोजन होता है बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। सबसे पहला जो होता है, जो उनको बुढ़ापे के जो बदलाव होते हैं, ऐज के अनुसार शरीर में जो बदलाव आते हैं, ख़ासकर हम बात करेंगे शरीर में जो स्किन है, हमारी बॉडी की जो स्किन है जिसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट एजिंग फैक्टर मतलब एजिंग बदलाव, ऐज के अकॉर्डिंग बुढ़ापे का जो पहला बदलाव होता है मेनोपॉज़ल वुमेन में, वो होता है पूरे शरीर में झुर्रियाँ आना। तो वो आपको नहीं मिलेगी, महिलाओं को नहीं मिलेगी, ठीक है? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल है, जिस कारण से जो एजिंग चेंजेस हमको मिलते हैं, ऐज के अनुसार, बुढ़ापे के अनुसार जो बदलाव मिलते हैं, वो उनको नहीं मिलेंगे और वो अच्छी लाइफ जी पाएँगी। दूसरा, जो एस्ट्रोजन होता है, वो बॉडी के अंदर कैल्शियम के मेटाबॉलिज़्म को मेंटेन करता है, जिस कारण से शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को होने से रोकता है और जिस कारण से उनकी जो हड्डियाँ हैं, वो कमज़ोर नहीं हो पाती हैं। उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मेनोपॉज़ के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन लेट मेनोपॉज़ का कारण क्या है? एस्ट्रोजन प्रॉपर है, एस्ट्रोजन नॉर्मल है, एस्ट्रोजन बढ़िया है, जो बॉडी के अंदर कैल्शियम के मेटाबॉलिज़्म को बना के रखता है, हड्डियों में छेद होने से, हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाता है, ख़ासकर आपके रिस्ट जॉइंट की, आपके कूल्हे की हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके रखता है। दाँतों को मेंटेन करता है, दाँतों में भी कई बार पतलापन आने लगता है, पानी पीने में कई बार उनको झुनझुनीपन लगती है, वो सब आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा जो होता है, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो मेंटेन करता है हार्ट के फंक्शन को भी। हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है और हार्ट और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा, तो वो हार्ट के फंक्शन को एग्ज़ैक्टली मेंटेन करता है, जिससे उनको बीपी जैसी बीमारियों से वो बच सकते हैं। बीपी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से वो बच सकती हैं, ठीक है? तो इतने इम्पोर्टेंट जो है लेट मेनोपॉज़ आने से उनको जो एजिंग चेंजेस मिलने हैं वो बहुत लेट हो जाएँगे, वो ब्यूटीफुल हमेशा दिखती रहेंगी, झुर्रियाँ नहीं आएँगी, हड्डियाँ मजबूत रहेगी, हार्ट संबंधी बीमारी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं आएगा उनका, बॉडी में मोटापा भी उनको नहीं मिलेगा। ये मिलता है आपको बेनिफिट्स। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स वेरी डेंजरस होते हैं। यदि लगातार बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहता है, मेनोपॉज़ल टाइम में तो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कई बार और बहुत अधिक मात्रा में जब एस्ट्रोजन बॉडी में होता है, लंबे समय तक बॉडी में होता है, तो जो एस्ट्रोजन से सेंसिटिव सेल्स होती हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, हाइपर फंक्शनिंग करने लगती हैं, जैसे ब्रेस्ट की, जैसे यूट्रस की, मतलब बच्चेदानी की, ठीक है? और जैसे आपके ओवरी मतलब बच्चेदानी के पास जहाँ से अंडा फॉर्म होता है, वो ग्लैंड भी बहुत अधिक सेंसिटिव होती है। तो लगातार यदि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहता है बॉडी में, क्योंकि लेट मेनोपॉज़ हो रहा है, तो लगातार एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है और लगातार बड़े होने के कारण क्या होता है, जब ये वाली सेल यदि बाई चांस धोखे से या
रेयरली कभी स्टिमुलेट हो जाती हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं, बच्चेदानी में कैंसर होने के चांसेस होते हैं और जो अंडा बनाने वाली जो ओवरी होती हैं, वहाँ पर भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ हो सकती है, लेट जिनको मेनोपॉज़ होता है, चांसेस हो सकते हैं, होते नहीं हैं लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन से? पहला है आपका ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है बच्चेदानी का कैंसर और तीसरा है ओवरी का कैंसर मिल सकता है। तो ये फ़ायदे भी हैं और कुछ उनको बेनिफिट्स भी हैं और कुछ उनको साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। बस कारण क्या है? ईस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होगा तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं लेकिन फ़ायदे भी मैंने आपको बताए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप मुझे मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नमस्कार।